आइए आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि पिछला एक्सरसाइज तो हम लोगों ने खत्म कर दिया था। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 को शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण है क्या, क्योंकि पहला सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ाया था बहुपद, उसमें द्विघात समीकरण के बारे में बताया था, एक घातीय समीकरण के बारे में बताया था, बहुपद के बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। यानी द्विघात समीकरण सबसे पहले ऐसा होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां क्या होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 होना नहीं चाहिए। किसी भी हाल में हमें x का पावर 2 होना चाहिए, तभी जाके वे द्विघात समीकरण हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या अपना तथ्य दिया था और द्विघात समीकरण कब से ये प्रचलन में आया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ किताब में दिया हुआ है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का हल दिया था। यानी अधिकांश गणितज्ञों ने या अभी भी लोगों ने ये विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का हल दिया था। उदाहरण के लिए वे जानते थे कि दो संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2 में ही पढ़ाया था शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। आगे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए तुल्य है। यानी ये समीकरण को हल करने के लिए क्या है, तुल्य है। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने के लिए एक ज्यामितीय विधि विकसित की थी। यानी जो यूक्लिड महोदय थे, ये क्या किए थे बाबू, गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई को ज्ञात करने के लिए इसको इजाद किए थे, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण भी कहते हैं। जिसको इस समय क्या कह रहे हैं बाबू, तो द्विघात समीकरण हम लोग इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। आगे दिया हुआ है कि व्यापक रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन गणितज्ञ को जाता है। यानी व्यापक रूप में इसको हल करने का जो श्रेय है, जो बहुत सारे गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था जी, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने ईस्वी 598 से 665 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, उन्होंने दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के रूप का द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र को स्पष्ट किया था। आगे दिया हुआ है बाद में श्रीधराचार्य ने, उनके बाद में क्या हुआ बाबू, श्रीधराचार्य ने 1025 ईस्वी में एक सूत्र को प्रतिपादित किया, जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, या द्विघात समीकरण, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मूल प्राप्त करते हैं, विवेचक निकालते हैं। आगे दिया हुआ है कि जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल प्राप्त करने से प्राप्त होता है। यानी पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज में हल करेंगे या द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे, जैसे भास्कर ने पार्ट 2 में लिखा था। अब एक अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, जो लगभग 800 ईस्वी के करीब थे, एक अरबी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी, जो लगभग 800 ईस्वी के करीब थे, ने भिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों को हल करने का अध्ययन किया। अब्राहम बार हिया हा नासी यूरो 11 से 55 में, यानी अब्राहम बार हिया हा नासी यूरो ने 1145 में अपने पुस्तक में छपी, जिसके नाम था, इनके पुस्तक का नाम था लिबर इम्बाडोरम, में विभिन्न द्विघात समीकरणों के पूर्ण हल दिए हैं। यानी जो भी द्विघात समीकरण है उनको पूर्ण रूप से इन्होंने ही उसको हल दिए हुए हैं। तो यदि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी, ये तो गणितज्ञों की बात हो गई। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं
ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों। वास्तविक संख्याएं हो जहां ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले ही ये जान गए हैं जो x रहे या y रहे वो तो चर मान होता है, वो मान हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जो अचर मान होता है वो वास्तविक संख्याएं होती है, वो कभी बदलती नहीं है। आगे दिया हुआ है तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या हो, एक वास्तविक संख्याएं हो, a नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं, या एक द्विघात बहुपद कह सकते हैं। आगे दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यक x का वह वास्तविक मान होता है, यानी कहा जाता है कि सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद मान के चलिए ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद हो गया। इसका शून्यक वह मान होता है जो इसमें रखने के बाद, यानी x का शून्यक वह मान होता है, x का शून्यक वह मान होता है जो इस द्विघात समीकरण में रखने पर इसके मान को क्या करे, 0 कर दे। क्या करे बाबू, 0 कर दे। तो आइए हम एक दो उदाहरण से समझते हैं। अब तो इन लोगों वैज्ञानिकों के नाम को तो लिखने की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने कब कब क्या दिया था उसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। आइए एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे एक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 4 में अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, अगर इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस द्विघात समीकरण का एक शून्य क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ मान लेते हैं x बराबर, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 4। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, प्लस 4 हो गया। तो 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5 और माइनस 5, ये घटेगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि x² माइनस 5x प्लस 4 में x बराबर 1 जो है, यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 उसका एक क्या है, शून्यक है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का कम से कम 2 शून्यक प्राप्त होता है। तो आइए एक और चेक कर लेते हैं, या x बराबर हम क्या रखते हैं, 4 रख लेते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 4 रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर x बराबर 4 रखते हैं p4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5x नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस में नहीं, गुणा में 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4 है। तो इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4। तो यहाँ पे इस 4 को इसमें जोड़ेंगे तो 20 माइनस 20 इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्य क्या हो सकता है, 1 और 4। लेकिन यहाँ पर तो हम पहले से क्या किए, यहाँ पे रख के निकाल दिए, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, गुणनखंड को हल करना है। जैसे एक्सरसाइज 2 में हम लोगों ने हल किया था और उसके दोनों शून्यकों को ज्ञात किए थे। तो इसमें अलग अलग विधि से हम लोग को क्या करना है, शून्यकों को ज्ञात करना है। आइए एक और एग्जांपल देके समझते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2, मान के चलिए कि ये एक द्विघात समीकरण हो गया, x² माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे या तो इसका शून्यक निकालना होगा तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, और नहीं तो मूल वाला जो समीकरण होता है, पहले इसका विवेचक निकालेंगे, उसके बाद मूल निकालेंगे, तो इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे मानते हैं x बराबर 1, पहले से ही हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि इसको शून्य कर रहा है कि नहीं। तब p1 बराबर क्या भरेंगे, 1 का करेंगे माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2,
तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा, -3 × 1 तो 3 और +2, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 - 3 = 0। यानी कि ये जो द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण x² - 3x + 2, इसका एक शून्य 1 होगा। अब वैसे ही आगे हम लोग देख लेते हैं, अगर दो रख के चेक करते हैं, P2 बराबर तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -3x, तो x के जगह पे क्या भर लेंगे, 2 भर लेंगे, अब +2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 × 6 हो जाएगा, +2 है, 2 × 4 क्या हो जाएगा बाबू, 6, 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो गया, 0। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण है x² - 3x + 2, इसके दो शून्य, एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा बाबू, 2 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चेक कर लिए कि ये अगर कोई भी द्विघात समीकरण हो, उसका शून्यक अगर उसमें रखते हैं तो उसका मान क्या होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है यही होता है ax² + bx + c, जहां a ≠ 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये मान 0 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का पावर 2 है वो 0 हो गया, और 0 होने के कारण कोई द्विघात समीकरण होगा नहीं। तो हमें सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही चेक करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर x का पावर 2 आगे आ रहा है उसको हल करने के बाद उस समीकरण को, तो वो द्विघात समीकरण है। अगर x का पावर 2 नहीं आ रहा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो समझने वाला जो सिलसिला था उसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, ताकि उसके प्रश्नों को बना ले और उसके बाद से जो भी होगा, जैसे मूलों के बारे में जानना होगा, द्विघात समीकरण के प्रकार के बारे में जानना होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होता है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ये भी चीजें जानेंगे, विवेचक के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक्सरसाइज 4.1 में है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसके बारे में, यानी हल करने के बाद अगर उसमें x का पावर 2 आ रहा है तो द्विघात समीकरण है। अगर मान के चलिए 2 से ज्यादा आ गया, जैसे यहाँ पे हो जाए x का पावर 3 + 2x², तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि x का पावर 3 उसमें पहले से मौजूद हो गया, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए हमें केवल ये चेक करना है कि x का पावर 2 मिल रहा है, और वहां पे अगर 2x भी आए, यहाँ x का पावर 1 रहे तो भी है, नहीं रहे तो भी है, लेकिन x का पावर 3 नहीं होना चाहिए, या x का पावर 2 ही गायब हो जाए, केवल x ही बचे, तो वो भी मान द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट नंबर कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × 2x - 3, x - 3, हाँ x - 3। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, हल करना है। बराबर के इधर जो मान है उसको इधर लाना है, उसके बाद से सॉल्व करने के बाद ये देखना है कि यहाँ पे x के पावर 2 के रूप का मान आ रहा है कि नहीं। अगर इससे ज्यादा आएगा तो भी नहीं होगा, इससे कम आएगा तो भी नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे तो a + b का पहले होल स्क्वायर करेंगे, तो सबको याद होगा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a² + 2ab, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, और +b², तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x, और 2 कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों मान को इधर बुला लेते हैं, तो x² + 2x + 1, आई आएगा तो -2x, आई इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +6 = 0, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में, प्लस में था तो माइनस में, और 2x प्लस में और 2x माइनस में कट गया, तो ये हो जाएगा x² और 1 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें मान प्राप्त हो जाएगा 7 = 0।
तो यहाँ x के पावर 2 के रूप का ये बहुपद है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, के रूप का है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर नहीं भी मान है तो क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स कर सकते हैं। यहाँ पे bx के जगह पे 0 इंटू एक्स के पावर 1 रहेगा तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो x², यहाँ पे जो x² a नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य का मान 0 हो जाए तो भी वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पे जो x² वाला जो मान है, यहाँ पे जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम नीचे लिख लेते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। अतः अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि किसके रूप का है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। तो अतः ये जो समीकरण दिया हुआ है यह एक द्विघात समीकरण है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न सब आसान है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है x² माइनस 2x, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, इंटू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर तो जैसे कि तैसे रह जाए x² माइनस 2x, और यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो -6 या माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस 2x। अब इस मान को इधर लेके आएंगे तो x² माइनस 2x, ये भी आएगा तो -2x, और 6 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा x² माइनस माइनस माइनस, लेकिन मान जुट जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है बाबू, लिख लेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। अतः या तो इसको लिख लें या नहीं तो इसको लिख लें, x² माइनस 2x इक्वल टू, या लिख लेंगे यह समीकरण क्या है, यह द्विघात समीकरण है। यहां पे ऐसे ही लिख लेते हैं। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। केवल इसमें यह पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² है, x में 1 से तो x हो जाएगा, अब 2 में तो -2x, और 2 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ भी वही काम x में x से करेंगे, तो x, क्योंकि एक बार x लेंगे, इन दोनों मान को गुणा करेंगे, एक बार ये मान लेंगे और दोनों में गुणा करेंगे। तो x में x से तो x² और x में 3 से तो +3x। अब इससे तो दोनों में हो गया,
उसी प्रकार ऐसे -1 से x में तो ये हो जाएगा -x, और -1 से 3 में तो ये हो जाएगा -3। जैसे यहाँ भी वही काम किया है, एक बार इसको लिए है दोनों में मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको लिए तो दोनों में किए। अब इन सब मान को इधर बुला लेंगे। पहले तो इसको क्या करें, घटा लेते हैं, ये हो जाएगा x², ये घटेगा तो -x और -1। अब इस मान को इधर बुलाएंगे तो ये आएगा तो -x², और यहाँ पे घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 भी प्लस में इधर आएगा तो -2x, आई 3 है इधर आएगा तो +3 = 0। तो यहाँ x² प्लस में यहाँ x² माइनस में कट गया, और यहाँ -x और यहाँ पे -2x, तो ये हो जाएगा -3x, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या है +3, घट जाएगा तो क्या होगा +2 = 0। अब यहाँ पे हमें x का पावर 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे x का पावर अगर 2 प्राप्त होता तो हम क्या कहते कि यह द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 प्राप्त, क्योंकि x का पावर जो 2 था वो तो कट गया। तो अब हम लिखेंगे यह ax² + bx + c के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ a = 0 है। क्या है जी, a = क्या है, यानी a का मान जहां पे यहाँ पे है, a का मान क्या है 0 है, तो टोटल मान 0 हो गया, और 0 होने के शर्त में द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 के रूप का नहीं है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। बाकी के जो प्रश्न है मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू। आप लोग जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते रहिएगा, आगे के भी क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा भी बुक लेके, जैसे एसएफ का बुक हुआ, उसमें के भी प्रश्नों को बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार 2 बार देख के और उसके बाद से इसके आगे के भी प्रश्नों को आप लोग हल करने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।